यह कहानी एक ऐसे गांव की है जहां सालों से कोई नहीं जाता। गांव का नाम था तांडवपुर, लेकिन आज उसे सब मृत्युपुर के नाम से जानते हैं। कहते हैं कि इस गांव में जो भी गया वो या तो कभी लौटा नहीं, और अगर लौटा भी तो उसकी मौत बहुत ही भयानक परिस्थितियों में हुई। गांव के बाहर एक पुराना मंदिर था जहां गांव के लोग पूजा किया करते थे। लेकिन एक दिन उस गांव में एक तांत्रिक आया। उसने गांव वालों को अपनी शक्तियों से प्रभावित किया और कहा कि वो उन्हें अमरता का वरदान दे सकता है। लालच में अंधे गांव वालों ने उस तांत्रिक की बात मान ली। उसने एक रात गांव के सारे लोगों को इकट्ठा किया और कहा कि वो एक अनुष्ठान करेगा जिसके बाद वे सब अमर हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए उन्हें अपने बच्चों की बलि देनी होगी। गांव के लोगों ने जब यह सुना तो उनमें से कुछ लोग डर गए, लेकिन बाकी लोग इस लालच में आ गए कि अमरता उन्हें मिल जाएगी। तांत्रिक ने एक भयानक अनुष्ठान शुरू किया, लेकिन अनुष्ठान के बीच ही कुछ गलत हो गया। पूरी रात काली हवा के झोंके गांव में फैल गए और अचानक सब लोग चीखने लगे। अनुष्ठान असफल हो गया और गांव के लोग एक एक कर मरने लगे। उसके बाद से गांव एकदम वीरान हो गया। लेकिन कहते हैं कि गांव में रहने वाले लोग मरने के बाद भी वहां फंसे रह गए। उनकी आत्माएं गांव में भटकती है और जो भी उस गांव के अंदर जाता है उसे वे अपनी जगह ले लेती है। सालों बाद इस गांव की कहानी सुनकर एक समूह के 5 लोग, करण, सीमा, नील, पूजा और अक्षय, उस गांव की सच्चाई जानने के लिए वहां जाने का निर्णय करते हैं। उन्हें चेतावनी दी गई कि वहां जाने का मतलब है अपनी मौत को बुलावा देना, लेकिन वे नहीं माने। रात को जब वे गांव पहुंचे तो सब कुछ शांत और भयानक था। हवाओं में अजीब सी गंध थी और पेड़ों के पत्ते भी जैसे धीमी आवाज में बातें कर रहे हो। गांव के अंदर प्रवेश करते ही उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई उन्हें देख रहा है। गांव की गलियों में अजीब सी सर्द हवा थी और चारों तरफ वीरानी फैली हुई थी। उन्होंने सोचा कि पहले मंदिर जाकर देखे कि क्या वहाँ कुछ मिलता है। मंदिर की ओर बढ़ते हुए उन्हें पीछे से किसी के कदमों की आवाज़ें सुनाई देने लगी। जब वे पलटे तो वहाँ कोई नहीं था। डर अब उनके चेहरों पर साफ दिख रहा था, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और मंदिर की ओर बढ़ते रहे। मंदिर पहुंचते ही उनकी नज़र एक पुराने और टूटे फूटे यज्ञ वेदी पर पड़ी। अचानक मंदिर के अंदर की घंटियां जोर जोर से बजने लगी और एक भयानक चीख पूरे गांव में गूंज उठी। करण ने जल्दी से अपने दोस्तों को बाहर निकलने के लिए कहा, लेकिन तभी सीमा ने देखा कि मंदिर के एक कोने में एक काला धुंधला साया खड़ा था, जिसकी आंखें लाल रंग की थी और वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था। वे सब डर से कांपने लगे और तेजी से मंदिर से बाहर भागने लगे। लेकिन बाहर आते ही वो देख सकते थे कि गांव की सारी गलियों में उन लोगों की आत्माएं खड़ी थी जो मर चुके थे। वे सब उनके चारों ओर घेरा बनाकर खड़े थे और उनकी आंखों में गहरा दर्द और क्रोध था। अचानक नील ने चीखते हुए कहा, यहाँ से भागो। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अक्षय के शरीर में एक आत्मा प्रवेश कर चुकी थी। उसकी आंखें सफ़ेद हो गई और वह जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी सुनकर बाकी सबके रोंगटे खड़े हो गए। अक्षय धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा और बाकी सब ने भागने की कोशिश की, लेकिन गांव की गलियों ने जैसे उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लिया था। हर रास्ता बंद हो चुका था और हर तरफ आत्माएं घूम रही थी। एक एक कर वे सब आत्माओं की शिकार बन गए। उनकी चीखें रात भर गांव में गूंजती रही। सुबह होते ही एक बार फिर गांव वीरान हो गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। अब कहते हैं कि जो भी उस गांव में जाता है वो कभी वापस लौटता नहीं। तांडवपुर की आत्माएं हमेशा नई आत्माओं की तलाश में रहती है और जो भी उनकी नज़र में आता है उसकी किस्मत पहले से तय हो जाती है, एक भयानक और दर्दनाक अंत। उस गांव में अब भी रात के समय चीखों की आवाज़ें सुनाई देती है और अगर कोई ध्यान से सुने तो वो चीखें आपको भी अपनी तरफ खींच सकती है।